दो बड़ी टीमें कोशिश होगी इस समय इस मुकाबले में अपनी वापसी करना चाहेगी, क्योंकि राजस्थान और गोवा, राजस्थान भी पिछला मुकाबला गंवा चुकी है, गोवा को भी हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि दोनों टीमें जीत के साथ सेमीफाइनल की उम्मीदें कायम रखना चाहेगी। कमेंट्री बॉक्स में विकास कुमार, स्वागत करता हूं मेरे साथी वीरेंद्र कौशिक का। विकास, ये एक ऐसा मुकाबला है कि दोनों ही टीमें यहां पर अपना पहला मुकाबला हार कर पहुंची हैं। राजस्थान का कल मुकाबला हुआ था महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र ने 1 अंक से उसे हराया था। 46 के मुकाबले 45 अंक से हार का सामना करना पड़ा था राजस्थान को। और गोवा, जिसका मुकाबला आज हुआ था सुबह मॉर्निंग सेशन में बिहार से, और बिहार ने 14 के मुकाबले 88 अंक हासिल किए थे। और यहां अब देखना होगा कि गोवा और राजस्थान के इस मैच का परिणाम क्या रहता है। फिलहाल यहां पर देखा जाए तो राजस्थान का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन गोवा को कम आंकना भूल होगी, क्योंकि ये गेम है कबड्डी का। बहुत सही बात कही। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की टीम पे। इस समय दिशांत चौधरी, किशन शर्मा, प्रवीण कुमार, माइकल चौधरी, मुकेश चौधरी, रवि कुमार, ईशांत सिंह, दीपक सिहाग, साहिल चौधरी, हरिराम चौधरी, राहुल पूनिया, मनदीप और दिनेश कुमार इस टीम के कोच हैं। बहुत अच्छी टीम है राजस्थान भी, बहुत अच्छी खेल भावना के लिए जानी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये है राजस्थान का स्क्वाड। मैन इन ब्लू ये है गोवा। आइए नजर डालते हैं गोवा के स्क्वाड पर। सतीश कैप्टन, आकाश सुरंगी, आशीष सरोज, श्रीधर, मंजूनाथ, श्रवण, ईश्वर चवन, हरीश, हर्ष है, विनय, प्रतीश, गावस, अथर्व और नीना चवन। ओमकार गावस है इनके कोच। येलो में है राजस्थान। राजस्थान की धरती एक ऐसी धरती जो टूरिज्म में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो आते हैं भारत में, वो आते हैं राजस्थान में। जी हाँ, टॉस टाइम अगर देखें दोनों टीमों के कैप्टन मौजूद है इस समय गोवा और राजस्थान के, और यकीनन तौर पे मैच के अंपायर मौजूद इस समय। बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये सफर रहा है। और यहाँ टॉस जो है गोवा ने जीता है, और गोवा ने टॉस जीत करके पहले कोच चुना है, यानी कि पहली रेड राजस्थान की आएगी। राजस्थान की वीरेंद्र आपने जिक्र की, राजस्थान अपने अब बात करें ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र भी रहा है। और क्या शानदार इस समय मेजबानी इस समय। और ये है अंपायर मनोज कुमार और लक्ष्मण गीते, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से आते हैं। लक्ष्मण गीते कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे हैं जो अंपायर हैं। तो यकीनन तौर पे अगर देखें बहुत ही शानदार ये आयोजन, खेलों का एक बड़ा प्रतिभा तराशने का एक बड़ा अभियान है खेलो इंडिया। और राजस्थान वर्सेस गोवा मैच नंबर 6। और जिस तरीके से ये खेलो इंडिया का अगर बात करें, बहुत बड़ा ये एक कमाल की ये पहल की गई है। और देख सकते हैं राजस्थान की टीम जो खेलो इंडिया के एक सीजन में ये टीम अब बात करें मेडल भी फिनिश कर चुकी है। जो खेलो इंडिया का दूसरा संस्करण यूनिवर्सिटी गेम्स की हुआ था बेंगलोर में, वहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन की थी। जी हाँ, मुकेश चौधरी की ये पहली रेड राजस्थान के लिए, और ये एम्प्टी रेड से शुरुआत हुई है। और बोनस, खिलाड़ी को आउट नहीं किया है लेकिन बोनस ले लिया है इन्होंने। हमारे बीच आज जो यहाँ अतिथिगण उपस्थित हैं, जो हमारे और अब ये गोवा की रेड आते हुए स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे बीच है श्री रामवीर सिंह खोखर, द्रोणाचार्य अवॉर्डी। जी हाँ, इस समय देखा जाए गोवा पिछला मुकाबला बड़े अंतर से बिहार से हार कर आई है। तो गोवा को बहुत ज्यादा अगर बात करें इस मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। राजस्थान की तरफ से रेड की कमान लेकर के जर्सी नंबर 8 देखना होगा इस समय। ईशांत सिंह रेड की कमान लेकर आए हैं इस समय। राजस्थान ने बहुत ही शानदार टीम मानी जाती है ये भी। और रेड की शुरुआत की लेफ्ट कॉर्नर से बोनस लेने का प्रयास था। बोनस के लिए एक पैर बोनस लाइन के अंदर, दूसरा क्या कहने, रनिंग हैंड टच किया, स्ट्रेच करके अंदर गया इस समय, लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया इस समय। गोवा के खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 को ईश्वर चौहान को बाहर किया इस समय। शानदार
टच पॉइंट कितना खूबसूरती के साथ अंदर गए देखिए आप, और लेफ्ट कॉर्नर का शिकार करके गए यहाँ पे, बहुत शानदार पॉइंट लेकर आए हैं। तो ये कमेंट्री इनके बारे में, थैंक यू सो मच सर। कॉर्नर को किक से टारगेट किया जाता है मोस्ट ऑफ केसेस में। और अब ये गोवा के आशीष सरोज एम्प्टी रेट। गोवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मॉर्निंग में भी हमने देखा था, इस बार ये साहस किया था लेकिन साबित होगा दुस्साहस। राजस्थान बाहर जाना होगा। ये कहते हैं आ बैल मुझे मार, आवश्यकता थी नहीं, बच सकते थे, बाहर जाना पड़ेगा यहां आकाश सोरंगी को। और अब ये रेड मंजूनाथ बॉकलाइन के पास पहुंचे हैं लेकिन हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। डबल चैन से अटैक की पूरी तैयारी यहां पर राजस्थान के स्ट्राइक ने कर रखी है। यहां डबल डोज देने की कोशिश जरूर थी और ये फंसेगा, ये मामला फंसेगा क्योंकि इतना टाइम आपने यहां बिता दिया है, आपकी एनर्जी वहां खत्म हो जाती है। 30 सेकंड का समय होता है, बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, लेकिन कबड्डी में 30 सेकंड में आपको या तो बोनस लेना होता है या खिलाड़ी को आउट करना होता है। और यहां जो गलती की थी राजस्थान गोवा के खिलाड़ी ने, और वही गलती यहां दोहराते हुए समय बहुत बिता दिया। और कोर्ट की एक साइड, राइट साइड ये रहे थे, अगर मूवमेंट बनाते रहते तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। विकास बिल्कुल सही। देखिए कबड्डी जैसे खेल में आपको लगातार मूवमेंट और डॉस देनी होती है, कबड्डी में आप एक जगह स्थिर नहीं हो सकते। और यकीनन तौर पे वीरेंद्र, यहाँ पे गोवा की टीम काफ़ी ज़्यादा का डिफेंस में गलतियां करती नजर आई है, रेडर्स भी, लेकिन सीखेंगे। बहुत बड़ा ये मंच इस समय खेलो इंडिया का। 6-2 का स्कोर इस समय, राजस्थान बड़ी लीड में। गोवा के रेडर इस समय एम्प्टी रेड करके वापस गए और अब राजस्थान की रेड आ गई। इस समय डिफेंस 5 का है, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में है। रेड की कमान जर्सी नंबर 10 और ये वुमेन्स नजर आ रहा है इस समय राजस्थान का। राजस्थान के लिए रवि कुमार आए हैं रेड पे। रवि कुमार इस समय रेड की भूमिका अदा करते हुए। डिफेंस 5 का है, बोनस ऑफ है। सेंटर में खिलाड़ी, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर दोनों चेन में स्पेश करके अंदर गए। रनिंग एंड टच का प्रयास, लेकिन डिफेंडर्स बहुत संयमित होकर के खेलते हुए। और अब गोवा की रेड जर्सी नंबर 7 आए हैं ईश्वर चौहान, रेड की कमान लेकर के ब्लॉक किया। खूबसूरत टैकल, राजस्थान के राइट कॉर्नर की तारीफ करनी होगी। प्रवीण कुमार की प्रवीणता नजर आई है इस समय, शानदार टैकल किया है। जी हाँ, नाम के अनुरूप शेक्सपियर ने कहा है व्हाट देयर इज इन अ नेम, बट अगर प्रवीण के इस खेल को वो देखते तो सोचते कि शायद मुझे इसको अमेंडमेंट करना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रवीण का ये प्रदर्शन यहां। राजस्थान मुकेश चौधरी पैनी नजर बना के हुए सेंटर खेल रहे हैं। इस बार एंकल टच करना चाहते थे आशीष, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। डबल चैन अटैक के साथ राजस्थान घेरने को तैयार है आशीष को, लेकिन इस बार थोड़े से चौकस और चौकन्ने। यहां पर सुपर टैकल का पूरा चांस, लेकिन गवाया उसको। बहुत बढ़िया ये किक के साथ अपने लेफ्ट कॉर्नर पर आउट किया। बाहर जाना पड़ेगा गोवा के जर्सी नंबर 9 सतीश को। अब 2 खिलाड़ी बस मौजूद हैं यहां पर, जर्सी नंबर 1 श्रीधर कोर्ट में और रेड के लिए आशीष सरोज। आशीष को यहां शिकार करना ही होगा, अंक तलाशना होगा, तेजी दिखानी होगी, चपलता दिखानी होगी। और गए जरूर थे यहां पर अपने राइट कॉर्नर पर, लेकिन वहां टैकल कर लिया गया। 1 अंक का इजाफा और राजस्थान के स्कोर में 10 पर पहुंच गया है स्कोर। और अब एकमात्र खिलाड़ी जो गोवा के खेमे में नजर आ रहे हैं, जी हाँ, ये ऑल आउट कर दिया है। राइट वीरेंद्र बहुत बड़ी बढ़त बना ली है इस समय, ऑल आउट किया जिस तरीके से। ऑल आउट के बाद ऑल इन, कबड्डी की यही खूबसूरती है कि कबड्डी जीवन परंपरा से जुड़ा खेल है और बेहतरीन तरीके से यह मुकाबला इस समय। 7 का डिफेंस फुल हाउस है। रेड की कमान जर्सी नंबर 10 गोवा की तरफ से लेकर आए हैं इस समय मंजूनाथ है। मंजूनाथ इस समय लेकिन एम्प्टी रेड करके वापस आएंगे। अभी तक के खेल में राजस्थान की श्रेष्ठता नजर आई है और इसकी मुख्य किरदार जिस तरीके से रेडिंग डिपार्टमेंट में अदा कर रहे हैं ईशांत सिंह, मेन रेडर हैं, राइट्स रेडर हैं, काफी स्किलफुल रेडर हैं। और देख सकते हैं डिफेंस के बीच से बोनस का एक प्रयास किया है, लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन के बीच में बहुत अच्छा प्रयास इनका बोनस का। और बोनस एक ऐसा स्किल है जो बिना किसी स्ट्रगल में जाए
मानो ये बोनस आप पर अर्जित कर सकते हैं, लेकिन यहां बोनस दिया नहीं गया है। 14-2 स्कोर बोर्ड पे। अगर देखें आकाश संगपा सुरंगी रेड की कमान लेकर के इस समय, और आकाश को उड़ने का मौका नहीं दे पाए। डिफेंस सक्रिय हुआ और बहुत शानदार समन्वय और तालमेल के साथ एक और पॉइंट इस समय। बहुत ज्यादा एक जगह अगर देखें इस समय मोमेंट नजर नहीं आया, चेन लेकर आए और खूबसूरत चेन टैकल किया राजस्थान के खिलाड़ियों ने। जी हाँ, ये खूबसूरती का ही परिणाम है कि 16 पर पहुंच गया है स्कोर राजस्थान का, और मात्र 2 अंक हासिल हुए हैं अभी गोवा को। गोवा को बहुत कुछ सीखना होगा अभी कबड्डी में। कोशिश पूरी है यहां मंजूनाथ की, लेकिन राजस्थान की ये अभी दीवार डिफेंस, कॉर्नर, सेंटर, इंस। इस बार ईशांत सिंह आए हैं रेड के लिए। बोनस पॉइंट राजस्थान। ईश्वर थोड़े से नर्वस यहां पर लग रहे हैं। ईश्वर बॉक लाइन पर पहुंचे जरूर है, लेकिन बोनस का मौका है यहां, अगर थोड़ा सा मूवमेंट करें और थोड़ी तेजी दिखाएं। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है राजस्थान की, इस बार डबल टोज के साथ हैंड टच करना चाहते थे, रनिंग हैंड टच, लेकिन तेजी उतनी नहीं है। तेजी का ही खेल है, अगर तेजी नहीं होगी, चपलता नहीं होगी तो कामयाबी मिलेगी नहीं। और यहां पर बोनस के लिए जाना चाहते थे, मिलेगा या नहीं ये देखना होगा। और यहां पे डू अडाई रेड आ गई है गोवा की। जब 2 रेड खाली हो जाए, तीसरी रेड अनिवार्य हो जाती है कबड्डी में, और डू अडाई रेड लेकर के इस समय देखना होगा। डिफेंस यहां इस समय देखें 7 का फुल हाउस, बोनस ऑन है। राइट कॉर्नर एक तरफ, अगर देखें लेफ्ट कॉर्नर भी चेन में, लेफ्ट कवर, बोनस लाइन कवर करके खेल रही है टीम। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी डू अडाई में। डिफेंस की ये ताकत रहती है वीरेंद्र कि बोनस लाइन कवर करना, और बहुत शानदार तरीके से डिफेंस बहुत संयमित नजर आया। डू अडाई में हमेशा कोशिश कहते हैं रेडर को थकाएं फिर शिकार करें, क्योंकि रेडर के लिए अग्नि परीक्षा होती है डू अडाई। जी हां, बिल्कुल पहुंचे जरूर थे बोनस लाइन पर, लेकिन जैसे ही कोशिश की थी क्रॉस करके और रियर फुट को लिफ्ट करने की, और वहीं कैच कर लिया गया। ये चतुराई है, ये तेजी है, गए जरूर थे यहां पॉइंट राजस्थान। अटैक के लिए डैश करना चाहते थे, लेकिन बढ़िया चपलता से अपने आप को बचाते हुए राजस्थान के खिलाड़ी ने 1 अंक हासिल किया। और इस बार एंकल होल्ड और फिर अपलिफ्ट कर दिया है। कोई मौका नहीं यहां आशीष सरोज के पास। साइड गैलरी एक हथियार हो सकती थी गोवा के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इस हथियार का प्रयोग करना उन्हें आया नहीं है। विकास जी हाँ वीरेंद्र, जो लॉबी है उसका बड़ी भूमिका, जब आप किसी डिफेंडर्स को टच करते हैं, ये ऑरेंज कलर का एरिया जो है लॉबी, वो एक्टिवेट हो जाती है। और देखिए उसी का क्या शानदार उदाहरण यहाँ इस रेडर ने प्रस्तुत की है, जहां पे खूबसूरती के साथ ईशांत सिंह ने, ईशांत को शांत नहीं रख पा रहा है गोवा का डिफेंस। ये इनके लिए चिंता के विषय हो सकती है। और यहाँ पे रेड की भूमिका लेकर आए हैं इस समय गोवा की तरफ से जर्सी नंबर 1 श्रीधर देखना होगा इस समय युवा रेडर हैं। काफी देखिए अंडर 18 का ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, एक बहुत अच्छा अभियान जहां पे नवोदित प्रतिभाएं हैं उनको मर्चर कर किस तरीके से तैयार किया जाए, एक बहुत अच्छी पहल यहां पे। और राजस्थान 18-2 एक बड़ी लीड बना चुकी है राजस्थान की टीम पहले हाफ में। महज अभी देखिए 10 मिनट के आसपास का खेल हुआ है। जी हां, 18 पर पहुंच गया है स्कोर राजस्थान का, और गोवा 2 से बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। और अब कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर मयूर बरवा। मयूर, आपका स्वागत है। राजस्थान गोवा। Thank you so much, and good evening to everyone again. Very lovely passage of play. Virender, you have enjoyed a lot this passage along with Vikas Kumar. But huge lead this is, isn't it? From 6-2, it is now 25-23. So clearly, the boys in light blue are absolutely on the back foot. They absolutely have no answer to the tactics of what the boys in yellow are producing at the moment. Yellow, 30 fellows, but they are at the moment are very good fellows. They are doing very good at the moment here. And look at those people who have actually come here in good numbers to encourage also from the officials.
as you have got the names of early on, and that's a dash being attempted. But after a long time, there will be points awarded to Goa also. But both the teams will get 1 point each as you look at the replay there. As you look at that, there's live action also happening. There's 1 point coming in straight to Rajasthan to make it 26-3. And those are the officials on your screen. They have also done a very good job. There's day number 2 here of this Kabaddi event. Look at how Goa has now been, after a long time, they have produced something which can give them some good encouragement. But again, in this first half, time is trickling by. Little less than 9 minutes to go on, and huge trailing points now for them. As you see on the replay, how they have dashed it through to get that point, that 1 pointer. But this first half has been thoroughly for the boys in the yellow corner for Rajasthan, isn't it, Virender? They have done everything, the A game to the fore, and that's the reason why Goa in the morning they lost versus the home team Bihar, and now are on the verge of almost seeing that bad lie through. But then there is another half remaining, so with this 8 minutes to go, let's see how they can produce, isn't it, Virender? यहाँ राजस्थान ने बहुत बढ़िया इनिशिएट किया है अपने अटैक को, डिफेंस को। जब रेड की बारी आती है तो रेड में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहता है यहाँ पर, और डिफेंस तो लाजवाब बेजोड़। ये देखिए एंकल होल्ड किया और उसके बाद कोई मौका नहीं, यहाँ पर बाहर जाना होगा गोवा के खिलाड़ी को। मंजूनाथ शिकार बने और ये बहुत तेजी से आगे निकले राजस्थान के जर्सी नंबर 10 रवि कुमार। And it's very important that Goa just on the prowl. That's a bull kick being attempted and gets strangulated right from the toes. Absolutely no chance at all for Ashish Saroj to come back. And now they'll have this opportunity of a super tackle from Rajasthan. लेकिन अब बचे हैं आखिरी खिलाड़ी इस बैच के गोवा के जर्सी नंबर 7 रेड के लिए। जी हां, ईश्वर क्या अंक हासिल कर पाएंगे, क्या किसी को आउट कर पाएंगे? कोशिश पूरी है, जंप लेकर थोड़ा सा डोज करके और रनिंग हैंड से टच करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है मुस्तैद है वहां पर। डबल चेन अटैक है और इस बार कामयाबी, बहुत बढ़िया यहां पर जुझारूपन का परिचय दिया ईश्वर ने, और जर्सी नंबर 9 सतीश ने उनको ज्वाइन कर लिया है। सुपर टैकल का मौका है, अगर यहां इस टैकल को करते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 2 खिलाड़ी और जिंदा होने की संभावना, और इस बार दोनों आउट, यानी कि 4 अंक मिलेंगे। ऑल आउट के 2 अंक और 2 खिलाड़ियों को आउट किया है राजस्थान। मैन इन येलो। पीली सरसों फूलती है तो मौसम होता है वसंत का, और राजस्थान के लिए यहां सुहावनी घड़ी, वसंत एक सुहावनी ऋतु होती है। बहुत बढ़िया यहां प्रदर्शन राजस्थान का। राजस्थान आसानी से टैकल किया वहां पर, और बाहर जाना होगा आकाश सुरंगी को। अब आए हैं जर्सी नंबर 8 ईशांत सिंह। बॉकलाइन, और ये बोनस की भी कोशिश हो सकती थी, मौका था, लेकिन आखिरकार अंक तो मिलेगा ही। वहां ब्लॉक करने की कोशिश की जरूर थी राजस्थान गोवा के सतीश ने, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि साथ ही कोई खिलाड़ी नहीं था। अगर चेन में आते तो चेन रिएक्शन देखने को मिलता, लेकिन एक के बाद एक अंक यहां मिलते जा रहे हैं। इस बार एंकल होल्ड किया और बहुत आसानी से शिकार बनाया यहां पर राजस्थान। आशीष सरोज को बाहर जाना होगा। आशीष सरोज को ये देखिए एंकल होल्ड किया था, बहुत बढ़िया ये एंकल होल्ड आया था साहिल चौधरी का। बहुत जल्दी खिलाड़ियों को आउट करने में सफलता यहां राजस्थान को मिली है, और उसी का
ये परिणाम कि 44 पर पहुंच गया है। पहले हाफ की समाप्ति में अभी भी लगभग 4.5 मिनट का खेल बाकी है और राजस्थान का ये प्रदर्शन काबिल तारीफ। Yes, just less than 5 minutes now to go from here on. I think the body language somewhere from Goa has drooped very much, Virender. And they've not been able to strategize anything. And I think they've been very slow on their foot movement also. And that's the reason why, if the doors are coming in, if the touch are coming in, they've not been able to flaunt their way very quickly. As the points again will come, 41 point is the lead now for Rajasthan. As the raid comes in, they have this chance of a super tackle. Just one raider remaining going into the brawl, but he's under the threat, under pump. The team is under the pump of getting it eliminated as we are going into some seconds remaining. There you go. And the last victim has been claimed by Rajasthan. It will be 3 points, 2 extra for team elimination and 1 for the raider getting caught in the defenses of Rajasthan. So make it 55. So huge lead, isn't it? 45, Virender. This is something which Rajasthan probably were we expecting such kind of a result. Goa lost versus Bihar, but now again all the teams have come back. Not surprising, isn't it, Virender? जी हाँ, जो प्रदर्शन है बहुत बढ़िया प्रदर्शन। 1 अंक और ये 51 का पॉइंट राजस्थान। ये पॉइंट दिया नहीं गया था तो 50 पर अब पहुंचा है स्कोर राजस्थान का, यानी कि थोड़ी सी जल्दबाजी वहां हुई थी स्कोरर से और अब उसको सुधार करते हुए तो 50 इस अंक के साथ अब राजस्थान के ईश्वर, यहां मौका था इनके पास थोड़ा सा, अगर डबल डोज करके रनिंग हैंड के साथ टच करते तो। और अब वापस बोनस प्लस पॉइंट, विसल का इशारा, थोड़ी सी जल्दबाजी की है शायद वहां। बोनस प्लस पॉइंट राजस्थान स्कोरर के साथ बोनस प्लस पॉइंट। थोड़ा सा कंफ्यूजन और उस कंफ्यूजन को यहां पर क्लियर करने की कोशिश, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का बहुत ख्याल यहां रखा जा रहा है। तो 5 अंकों के साथ यहां गोवा और बोनस पॉइंट 45 पॉइंट्स की बढ़त यहां, और अब ये 1 अंक यानी कि 51 का शगुन होते हुए यहां राजस्थान के लिए। राजस्थान के कोच डॉक्टर दिनेश कुमार समझाते हुए खिलाड़ियों को कि बहुत बढ़िया आपने अभी तक खेल दिखाया है। साथ में जी हां, राजस्थान का स्कोर है 52 और गोवा 5 पर। डॉक्टर दिनेश कुमार खुश होंगे खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। पहला मैच हार गए थे, हालांकि मात्र 1 अंक का अंतर था महाराष्ट्र से, लेकिन अब यहां ये प्रदर्शन राजस्थान का काबिल तारीफ। एंकल टच करना चाहते थे और कामयाबी मिली, एंकल होल्ड करना चाहते थे लेकिन लेट हो गए थे यहां पर साहिल चौधरी, बाहर जाना पड़ा। ये देखिए, ये है वो सफलता, ये सफलता मिली है गोवा के श्रीधर को। और अब ईशांत सिंह मिड लाइन के पास वापस बोनस पॉइंट लेकर गए हैं ईशांत सिंह। अब ऐसा लगता है कि सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। जैसे नंबर 7 और 5 बाहर आ रहे हैं, यानी कि माइकल चौधरी बाहर आए हैं और प्रवीण कुमार बाहर आए हैं। अब जैसे नंबर 7 ईश्वर इस बार टच करना चाहते थे और ऐसा क्लेम भी किया है कि रनिंग हेड टच। जी हां, सफलता मिली है इस बार। जैसे नंबर 7 ईश्वर ने रनिंग हेड टच किया और 1 अंक मिला। एक खिलाड़ी और जिंदा, एक खिलाड़ी को और जीवनदान यहां मिला और इसी के साथ अब
4 और 3 7 की स्ट्रेंथ के साथ खेलते हुए गोवा, यानी कि बोनस पॉइंट का पूरा मौका यहां पर राजस्थान के खिलाड़ी मुकेश चौधरी के पास। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बहुत बढ़िया स्कोर यहां कर चुकी है टीम राजस्थान। 53 पर पहुंच चुकी है बोनस पॉइंट और गोवा राजस्थान। अब 60 पर पहुंची है। और फर्स्ट हाफ की खेल की समाप्ति में अब समय बचा है मात्र 30 सेकंड का, यानी कि काबिले तारीफ प्रदर्शन, बेजोड़ प्रदर्शन यहां पर टीम राजस्थान का। खुश होंगे यहां पर कोच डॉक्टर दिनेश कुमार। गोवा के खिलाड़ी ईश्वर रेड बॉकलाइन के पास, जल्दबाजी नहीं, संभल कर खेलते हुए और वापस रेड एम्प्टी। और अब राजस्थान के ईशांत सिंह बॉकलाइन। बोनस की भी कोशिश थी लेकिन रियर जो फुट है उसका हवा में होना जरूरी, और ये मिला है, ये इशारा, बोनस पॉइंट यहां मिल गया है। और इसी के साथ फर्स्ट हाफ की समाप्ति पर स्कोर राजस्थान 55, गोवा 7। और जैसा कि रस्म है, रवायत है, अब जहां से आप रेड कर रहे थे वहां पर आप डिफेंस करेंगे। अदला बदली हो जाती है पालों की। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कमेंटेटर एक बार फिर विकास कुमार। विकास, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय वीरेंद्र, पहले हाफ में पूरी तरीके से डोमिनेशन नजर आई है गोवा की, और गोवा एक बड़ी लीड बनाई है इस समय, जैसा कि 55-7 एक स्कोर लाइन इस बात की इंगित करते हुए ये टीम किस अंदाज में खेली है और बहुत ही शानदार तरीके से खेल दिखाया इस टीम ने। अपनी डोमिनेशन देख सकते हैं, कमाल के डिफेंस इनका नजर आता रहा और कमाल की कोशिशें, जो हर वो स्किल इनकी नजर आई है, चाहे टो टच हो, रनिंग हैंड टच हो, चाहे साइड किक, बैक किक, स्केप का स्किल हो। और यही वजह है राजस्थान मेन टीमों में से एक मानी जाती है। जो भारतीय कबड्डी की अगर आप उठा के देखें तो राजस्थान इन दिनों, मयूर, भारत के टॉप 5 अगर बात करें कबड्डी के राज्य देखें उनमें शुमार है। हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान, पंजाब, ये कबड्डी में ये टॉप भारत के राज्य नजर आते हैं। तमिलनाडु अगर उनमें से एक है, कर्नाटक की भी टीम काफी, लेकिन यहाँ पे शानदार अंदाज में खूबसूरती के साथ इस समय बेहतरीन ये मुकाबला इस समय नजर आता हुआ। शानदार तरीके से रनिंग हैंड टच का प्रयास यहाँ पे और स्ट्रेच करके अंदर गए लगातार। अब देखें हाफ टाइम के दौरान जिस तरीके से इस समय एंकल होल्ड, बहुत ही शानदार तरीके से ये जो प्रयास किया गया था रेडर के खिलाफ, कमाल की ग्रिप नजर आई। और खेलो इंडिया के इस बड़े मंच पे, जहां दूसरा दिन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हम सीधा अब तक लाइव एक्शन डीडी स्पोर्ट्स पे, और देख सकते हैं पहला हाफ पूरी तरीके से डोमिनेट किया है राजस्थान के इस समय रेडर्स और डिफेंस ने। और मयूर जिस तरीके से स्ट्रेच करके अंदर जाकर के यहां प्रयास किया गया, डैश किया, लेकिन लॉबी का इस्तेमाल करके बहुत शानदार तरीके से पॉइंट लेकर आए। Yes, absolutely. As you can see, the dominance, as you have rightly mentioned, has been so much on Rajasthan as we're back on live pictures, and also an opportunity to thank our partners, Government of Bihar, Sports Authority of India, Ministry of Youth Affairs and Sports, Fit India, and the Bihar State Sports Authority. You're getting all these pictures live and exclusive on Doordarshan Sports, and also you can follow all this action on YouTube channel of the Prasar Bharati Sports. Khel ke rang Bihar ke sang. And we are here on day number 2 of this historic occasion, the 7th Khelo India Youth Games 2025, and this has been brilliant day. Yesterday it was all Vikas Kumar over the place, and I'm sure you had some thrilling moments, isn't it, Vikas? यकीनन तौर पर आज के जो डिग्नेटरीज नजर आ रहे हैं, ये रामवीर सिंह खोखर जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं कबड्डी में, और उनके साथ राहुल कुमार जो कि साई के कोच हैं, वो बैठे हुए हैं, और दर्शक और खिलाड़ी। ये बहुत बड़ा समागम है, खेल को तराशने की एक बहुत बड़ा अभियान है खेलो इंडिया, जो प्रधानमंत्री जी की यशस्वी वो विजनरी सोच है, और जिसके सहभागी डीडी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी आपने जिक्र की, और कमाल का माहौल, ये वो एथलीट जो कि एक खेलो इंडिया क्रांति के तौर पे नजर आया है। और अब लीजिए इस समय दूसरे हाफ की शुरुआत होने जा रही है, खेलों के रंग बिहार के संग, इस टैगलाइन के साथ। और बिहार ज्ञान की धरा रही है हमेशा से, मेधा की, और देख सकते हैं ऑफिसर्स भी मौजूद हैं इस समय। कमाल का माहौल और 55-7 ये स्कोर, एक बड़ी लीड। गोवा कहीं ना कहीं अगर देखें मयूर, पूरी तरीके से रेड और डिफेंस दोनों ने ही इनका चला है, और ये टीम
थोड़ी सी अगर बात करें, काफ़ी ज़्यादा अगर देखें अभी तक के राजस्थान का डोमिनेशन पूरे मैच के दौरान नजर आया है। Very, very much true. No one can take that credit away from the boys in yellow from Rajasthan. And as you've mentioned, Maharashtra dominant 4 times winners of Khelo India Youth Games, twice for Haryana. So the onus now lies on the other teams, isn't it? Teams like Rajasthan, you've mentioned Tamil Nadu also, Vikas. And it will be such an historic occasion, isn't it, for everyone to perform as we see the raid coming in from Goa this time. As we go into the second half, not even a minute has passed by, but you can see how they're marching along, how Rajasthan is on the prowl of putting that defense very tight. So it's an empty raid now. जी हाँ, एक बार और आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ओवरऑल खेलों में जो खेलो इंडिया का इवेंट है, महाराष्ट्र 4 बार, हरियाणा 2 बार, बिल्कुल सही कहा। लेकिन कबड्डी में वापस स्पेसिफिक कबड्डी की बात करें, वहाँ हरियाणा ने ज़्यादातर गोल्ड मेडल जीते हैं और हरियाणा 5 बार कबड्डी में अगर देखें। और ओवरऑल खेलो इंडिया में जिस तरीके से नज़र आता है, बहुत शानदार प्रदर्शन। जो पहला संस्करण हुआ था दिल्ली में, वहाँ पे हरियाणा टॉप पे रही थी। महाराष्ट्र जो कि जब दूसरा संस्करण हुआ था खेलो इंडिया का, लगातार 2 बार दूसरे और तीसरे संस्करण में महाराष्ट्र ने ओवरऑल सबसे ज़्यादा। और मयूर, बहुत अच्छी बात कही आपने यकीनन तौर पे, ये टॉप जो स्टेट है फिलहाल, इसी बीच शानदार एंकल होल्ड, डिफेंस बहुत सक्रिय हो रहा खेलो इंडिया के इस बहुत ही शानदार मंच पे। आइए नजर डालते हैं, जर्सी नंबर 10 गए थे यहाँ पे, अंदर गए, राइट कॉर्नर ने एंकल होल्ड किया, बहुत टाइमली आकर के लेफ्ट कवर का ब्लॉक आया। और ये ताकत रही है कि जब डिफेंस आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में खेलता है तो बहुत रेडर्स के लिए बहुत टफ हो जाता है पॉइंट लाना। I love the way you describe things, because seriously, and that's, yes, the block and the defense is so important, isn't it, to form that chain reaction, to get everything on the feet. And probably that's where Goa was lacking very much, as the sides have been changed. Initially it was on the left, on the right of your picture, where the boys from Sky Blue was there, but this is very, very important that they garner these points. But Rajasthan have already started with 3 points in this second half, as 1.5 minutes has passed by here at the Rajgir Sports Complex, here at hall number 2 of this 7th edition of the Khelo India Youth Games 2025 here. There we go, on the prowl they've gone, and another points comes in for the corner of Rajasthan. They are now making it absolutely out of all shots here for Goa, as they keep on losing the points for them. The raids come in. The chant Kabaddi will slowly whimper across from his face. There you go, almost an empty raid, because Rajasthan, as I mentioned before, they have gained 4 points in the second half and now not doing anything that Goa can muster the courage against them. So every seconds it's actually proving like a disaster management step for Goa actually. यकीनन तौर पे इनके लिए बड़ा मुश्किल डगर है अगर कहें संक्षिप्त शब्दों में। गोवा की टीम पिछला मुकाबला भी बहुत बड़े अंतर से 88-18 के साथ बिहार ने उन्हें शिकस्त दी थी, तो गोवा के लिए डगर बहुत मुश्किल है। यहाँ रेड आ गई, इस समय देखना होगा, रनिंग हेड टच किया इस समय, गोवा के जर्सी नंबर 4 को बाहर किया खूबसूरती के साथ। यहाँ पे राजस्थान शानदार तरीके से इस समय यहाँ पे आशीष सरोज को बाहर किया था, कमाल की कोशिश, रनिंग हेड टच स्ट्रेच करके गए राइट कॉर्नर के खिलाफ। और यहाँ पे अब रेड आ गई है गोवा की, फासला श्रीधर आए हैं इस समय रेड की कमान लेकर के। डिफेंस यहाँ देखिए राजस्थान का 7 का डिफेंस है, फुल हाउस है, बोनस ऑन है। लेफ्ट कॉर्नर जहाँ राजस्थान के लिए संभाल रहे हैं इस समय साहिल चौधरी है, लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका में, लेफ्ट इन की भूमिका में नजर आते हैं वहां पे मुकेश चौधरी। और बहुत ही तेज तर्रार अभी तक स्किल दीपक सिहाग रेड डिपार्टमेंट में इस टीम के लिए मुकेश चौधरी और रवि कुमार ईशांत जैसे खिलाड़ी का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। और अभी तक के सुपर 10 ने जो बात करें मेन रेडर इनके, और यहाँ पे सुपर टैकल की स्थिति है, कमाल का मुकाबला सुपर टैकल है इस समय। रेड की कमान राजस्थान के लिए लेकर के, गोवा का 2 का डिफेंस है, साइड किक क्या कहने, बहुत अच्छा प्रयास, साइड किक करके राइट कॉर्नर को बाहर किया इस समय। क्या स्किलफुल खिलाड़ी नजर आते हैं मयूर, ये एक कामयाबी नजर आती है इस अभियान की। And they have demonstrated every skills in the repertoire, isn't it? There you go, as that replay will suggest. The mule attack, probably he just smelled the toe of the shoes. That's how close it was on the face.
no answers. Absolutely, Vikas, as you mentioned, no answers from Goa today. Number 7 on the prowl. That's Michael Chaudhary. Beg your pardon. That's Ishwar Chauhan. Actually, I don't know how much alone he can do much. That 1 point has definitely come in, but it's almost like in the loss zone, is it now? Until unless there is a huge flash in a ton comes in somewhere here. यकीनन तौर पर अगर बात करें इस समय इस मुकाबले में देखें सुपर टैकल ऑन है गोवा के लिए बहुत मुश्किल कार्य अब रहेगा फासला 62-8 का एक बड़ी लीड इस समय 2 खिलाड़ी सुपर टैकल ऑन है आखिरी अगर बात करें इस समय ऑल आउट के नजदीक यहाँ पे और यहाँ पे सुपर टैकल की स्थिति और रेड डिपार्टमेंट की अहम किरदार अदा कर रहा है ये सितारा नाम है ईशांत सिंह ईशांत को शांत रखना बहुत मुश्किल 4 पॉइंट लेकर आए ऑल आउट कर दिया इस समय और देखेंगे रिप्ले में डबल था इस विकेट लेकिन शानदार पूर्वानुमान एंटिसिपेट किया वहां पे रिस्ट होल्ड की भी कोशिश की लेकिन दोनों डिफेंडर्स को बाहर किया इस समय ईशांत एक मेन रेडर है और इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं डिफेंस कितना इजीली देखिए इस समय बहुत आसानी के साथ सहजता सरलता कॉम्बिनेशन का क्या खूबसूरत प्रयास किया है राजस्थान पिछला मुकाबला ये टीम मात्र अगर देखें 1 पॉइंट से महाराष्ट्र से कल शाम में हार गई थी 46-45 का स्कोर था राजस्थान फर्स्ट हाफ में लीड कर रही थी लेकिन महाराष्ट्र आप जानते हैं खेलों में एक बड़ा से बात करें डोमिनेशन रहा है और वो महाराष्ट्र की टीम ने आखिरी लम्हों में बाजी पलट दिया था मयूर Yes, Kabaddi well and truly started yesterday with the voice of Vikas Kumar. As we mentioned, he had such a good, those 2 interesting hours. But today again, day number 2 has not been different, isn't it? Today we are 3 right behind the mic, enjoying it. And at the moment, but Goa is not enjoying the moments. They're trailing by huge 61 points now. What will be the setting? What must be going into the mind of the coach Omkar Gavas? Because they are losing the prowl, they're losing the technique. I'm sure everything they have under their radar, they have tried and tested. But as you mentioned, Vikas, Rajasthan has absolutely sprouted out and they have taken it like a duck takes to water, and that's why they've been so easy on their legs very swiftly. As you see that radar coming in, the chain is there, but again if you compare between Rajasthan and Goa, I think the chain reaction of Goa is somewhere very loose, and that's why Rajasthan has been very easy onto that radar zone. यकीनन तौर पे देखिए कबड्डी टीम गेम है और यहाँ पे मयूर सही बात कही आपने कि इनके चेन टैकल हो चाहे बात करें आपस में कॉम्बिनेशंस की जो दरकार होती है तालमेल समन्वय की राइट कॉर्नर राइट टीन लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट टीन और कवर्स सेंटर के खिलाड़ी जब आप एक इकाई में खेलते हैं तो आप डिफेंडर्स के लिए मुश्किल डगर पैदा करते हैं फिलहाल यहाँ पे मुकाबले में 68-9 एक बड़ी लीड बना चुकी है इस समय राजस्थान की टीम अपनी जीत की तरफ अग्रसर होती हुई इस समय वापस अब रेड लेकर के देखना होगा इस समय रेड की कमान ईशांत आए हैं इस समय ईशांत बहुत अहम रहेगा खेलो इंडिया के इस 7वें संस्करण में जहां बिहार की ये धरती मेजबानी कर रही है जहां राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हॉल 2 से हम सीधा लाइव एक्शन आप तक और अभी तक देखें मयूर बहुत शानदार खेल दिखाया है राजस्थान ने गोवा काफी ज्यादा डिफेंस में इनकी लैक नजर आई है कॉम्बिनेशंस नहीं बेहतर नजर आए और रेडर्स भी नहीं चल पाए हैं Absolutely, that's the word, radar. It plays such an important role, isn't it? But at the moment, they're not been swift. And also, Vikas, if you compare to what Sahu was doing for Chhattisgarh, he was very swift. The mule attack, the swiftness on the legs is also somewhere is missing from Goa, and it's so very important, isn't it? Comparatively, Rajasthan, as you look at the replay, he's not been. They have been chanting kabaddi, kabaddi, but then I think loosening of your soul, loosening of your body parts, trying to go and put some touches, and also if you see, I think the toe touches are also missing from Goa. या बिल्कुल सही कहा मयूर आपने टो टच हो रनिंग हैंड टच हो तमाम जो स्किल है इनके फुट मूवमेंट आपका डॉस देना आपके स्किल को दिखाना वो फुर्ती नजर नहीं आई है गोवा के खेल में और ये गेम ही अगर बात करें फुर्ती क्या है स्पीड क्या है स्किल क्या है और वो थोड़ा सा अभाव लेकिन देखना होगा इस समय राजस्थान 70 पॉइंट पे है गोवा 10 पे मुकाबले का अगर देखें इस समय सेकेंड हाफ का खेल जारी इस समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का दूसरा दिन डीडी स्पोर्ट्स पे सीधा लाइव एक्शन आप तक और बहुत ही शानदार तरीके से जो लगातार कवरेज देखने को मिल रहा है 10 से ज़्यादा गेम्स का लाइव एक्शन अगर बात करें HD क्वालिटी में
और 100 से ज़्यादा कैमरामैन जो लगातार इन एक्शंस को आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बहुत ही शानदार ये खूबसूरत खेल को आगे बढ़ाने की झलक नजर आती है मयूर। Yes, and now there will be a change as I exit, and Mr. Virender Kaushik comes in to join Vikas. Welcome, Virender. धन्यवाद मयूर। राजस्थान का स्कोर 70 और गोवा 10। एक तरफा यह मुकाबला। कोशिश पूरी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी दीवार है, एक ऐसी रक्षा पंक्ति है जिसमें कोई भी होल नहीं ढूंढ पाई। यहाँ गोवा की रेडर टीम, गोवा की जो रेड है वो ये एम्प्टी रेड। कोशिश पूरी थी यहाँ कि पॉइंट मिले। यहाँ बोनस का चांस है राजस्थान के पास। जी हाँ, इस समय अगर बात करें, इस समय वीरेंद्र राजस्थान की टीम Bonus point, रेडिंग राजस्थान। डिपार्टमेंट में इनके लिए ईशांत ने बड़ा काम किया है। डिफेंस में साहिल चौधरी, दीक्षांत जैसे खिलाड़ियों का दबदबा, दीपक सिहाग और प्रवीण जैसे खिलाड़ी। और देखिए यहाँ डू अडाई है, 2 रेड खाली हो जाए, तीसरी रेड अनिवार्य हो जाती है कबड्डी में। रेडर की अग्नि परीक्षा। यहाँ पे डिफेंस बोनस लाइन कवर करके खेल रहा है, चतुराई के साथ एक अच्छी सोच यहाँ पे। और देखना होगा इस समय, बहुत अंदर गए, शानदार इस समय एंकल होल्ड। रेडर को पहले थकाया फिर शिकार किया, क्योंकि रेडर के लिए बहुत टफ कंडीशन होता है डू अडाई का। अंगारों पे पांव रखने का बराबर। क्या कुछ हुआ, रिप्ले साफ बयां करता हुआ, थाइस पे गए, सपोर्ट आया बहुत टाइमली, खूबसूरत ब्लॉक और एक और अद्भुत टैकल किया है डिफेंस ने। जी हाँ, जंप लेने की कोशिश जरूर, लेकिन जंप इतना प्रभावी नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया डिफेंस यहाँ राजस्थान का। और इस बार आसानी से 1 अंक और लेकर वापस आते हुए राजस्थान के खिलाड़ी। पॉइंट पर राजस्थान। 73 पर पहुंच गया है स्कोर राजस्थान का। इस बार आशीष सरोज, देखिए बॉक लाइन पर तो पहुंच जाती हैं, लेकिन उसके बाद बोनस तक पहुंचने नहीं देती है राजस्थान की रक्षा पंक्ति। डबल चेन अटैक के लिए तैयार। और इधर राइट कॉर्नर पर भी बहुत मुस्तैद हैं यहाँ साहिल चौधरी, उसके बाद इंस की भूमिका में मुकेश चौधरी। और दोनों ही बढ़िया कदकाठी के ये खिलाड़ी हैं, बढ़िया स्टेमिना है। और देखिए जंप के साथ यहाँ बोनस लेना चाहते थे राजस्थान के खिलाड़ी। इस बार अटैक जरूर है, सिंगल चेन अटैक, लेकिन ऐसा लगता है कि सक्सेसफुली वापस आए हैं। और 1 अंक भी मिला है राजस्थान को। जर्सी नंबर 7 गोवा के ईश्वर बाहर जाते हुए। ऐसा लगता है कि गोवा का जो मनोबल है उसको काफी हद तक तोड़ के रख दिया है यहाँ राजस्थान के खेल ने। जी हाँ, इस समय देखिए बहुत निर्भर करता है। कबड्डी सिर्फ आप यहाँ ग्राउंड पे नहीं खेलते, आप मानसिक तौर पे खेलों में बहुत अहम, मेंटली आप कितना प्रिपेयर हैं, और बहुत अहम रहेगा इस समय यह मुकाबला। इस समय यकीनन तौर पे गोवा पूरी तरीके से मुकाबले में हर डिपार्टमेंट में पिछड़ती नजर आई है। और अब यह मुकाबला राजस्थान अपनी श्रेष्ठता की तमाम झलक नजर आता हुआ इस समय। और एक और डू डाई रेड इस बीच, डू डाई रेड की कमान लेकर आए इस समय गोवा के लिए। डिफेंस यहाँ पे अगर देखें फुल हाउस है, बोनस ऑन है। लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका अदा करते हैं इस टीम में साहिल कुमार, और खूबसूरत ब्लॉक किया इस समय राइट कॉर्नर से आकर के। रेडर इतना ज्यादा अंदर चले गए कि बाहर आने के तमाम दरवाजे को बंद किया यहाँ डिफेंस लाइन ने वीरेंद्र। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही एंकल होल्ड का मौका मिला वो एंकल होल्ड देखने को मिला। और यही खूबसूरती है, अपॉर्चुनिटी को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। अगर ये ठीक से समझना हो तो राजस्थान के इस खेल को देखना चाहिए। बढ़िया प्रदर्शन यहाँ टीम राजस्थान का। और अब यह मुकाबला बेशक ऐसा लगता है कि लगभग 5.5 मिनट का खेल बाकी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सिर्फ राजस्थान के लिए जीत की घोषणा होना बाकी है। जी इस समय विजय श्री को वरण करने के नजदीक जीत की सौंधी सौंधी खुशबू महसूस करेगी, क्योंकि फासला देखें 65 पॉइंट की लीड कबड्डी जैसे खेल में। और यहां निरंतरता के साथ प्रदर्शन, काफी समय बाद गोवा को 1 पॉइंट मिला है, यह भी गौर करने वाली बात है। बहुत देर बाद 1 पॉइंट, और कैसे मिला आइए नजर डालेंगे इस एंगल से। खूबसूरत टू टच का प्रयास किया, राइट कवर का शिकार किया जो चेन में थे। थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच, थोड़ा सा एडवांस भी नजर आए बोनस लाइन के आगे, और अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां गोवा के लिए। भले यह मुकाबला हारेंगे, लेकिन कुछ सकारात्मक पहलू
सकारात्मक अगर बात करें यहां से कुछ लेकर जाएगी टीम, क्योंकि खेलों में वीरेंद्र आप हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। क्या शानदार थाई होल्ड यहां पे। जी हाँ, पहले रेड पर पॉइंट लिया और उसके बाद डिफेंस पर, और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि गोवा थोड़ा सा अपना मोमेंटम गेन करते हुए, गोवा की आशीष सरोज इस बार मौका बन सकता था, लेकिन लॉबी में यहां डैश हुए और अब बाहर जाना पड़ेगा। आशीष सरोज को ये देखिए, बढ़िया टैकल किया और ये डैश, बहुत बढ़िया प्रयास यहां पर राजस्थान के दीपक सिहाग का। कोई मौका नहीं यहां गोवा के खिलाड़ी के लिए, और समय भी अब बहुत तेजी से बढ़ता हुआ खत्म होते हुए उल्टी गिनती शुरू है। लगभग 4 मिनट का खेल बाकी है और 12 अंक मात्र गोवा अभी तक हासिल कर पाया है। और ऐसा देखा जाए विकास, तो टॉप 8 टीमें जो पूरे भारत की होती हैं वो खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करने आती हैं, तो अगर 8वें स्थान पर भी गोवा को माना जाए तो अंतर जो बता रहा है खेल के लेवल का, ऐसा लगता है बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर। जी हाँ, इस समय देखिए खेलो इंडिया में अमूमन 8 जो क्वार्टर फाइनल्स टीमें होती है नेशनल की, कबड्डी की जो, या हर गेम की, वहाँ 8 जो क्वार्टर फाइनल्स टीमें खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई करती है। होस्ट स्टेट को अगर बात करें मेजबानी की वजह से मिलता है मौका, और बिहार हालांकि कबड्डी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। आपके प्रश्न पे वापस आए तो गोवा उस लहजे का, उस स्तर का खेल नहीं दिखाए हैं जो खेलो इंडिया का ये लेवल हमने देखा है। कल हमने विमेंस के मैच में देखा था कि हरियाणा पंजाब 1 पॉइंट के अंतर से, बिहार का मुकाबला कल जो असम से था टाई पे खत्म हुआ था विमेंस का, और मेंस के मुकाबले भी हमने देखे। मेंस में राजस्थान और महाराष्ट्र, सिर्फ 1 पॉइंट से महाराष्ट्र जीत की थी। कितना क्लोज कॉन्टेस्ट हमने देखे, लेकिन यह मुकाबला थोड़ा एक तरफा नजर आ रहा है। खेलो इंडिया के अभियान का ये खूबसूरत एक झलक है। जी हाँ, अगर गर्ल्स के दूसरे मैच की बात की जाए तो बिहार बनाम असम, वो 33-33 पर मुकाबला टाई रह गया था। तो वो जो कांटे की टक्कर जो देखने को मिली हरियाणा और पंजाब का, जो गर्ल्स का मुकाबला था वो 33-32 का स्कोर, तो बेशक हार जीत लेकिन मुकाबला था। यहां ऐसा लगता है विकास के एक तरफा मुकाबला। जी हाँ, ऐसा है, लेकिन खेलों में आप सीखते हैं। एक बहुत बड़ा अभियान है भारत सरकार का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है यकीनन तौर पर खेलों के लिए। और यहाँ पे बहुत आसानी के साथ जर्सी नंबर 9 क्विक गए और पॉइंट लेकर आए हैं इस समय मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी राजस्थान के लेफ्ट रेडर हैं। देखिए 4 का डिफेंस, 4 के डिफेंस में थोड़ा टफ होता है पॉइंट लाना, क्योंकि सेंटर खाली, लेकिन ये खिलाड़ी को एंकल होल्ड करने गए और बहुत क्विक जाकर के इस समय पॉइंट लेकर आए, और अपनी टीम मुकेश चौधरी मनमोहित कर रहे हैं अपने नाम के अनुरूप। इस समय खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस 7वें संस्करण में लगातार कबड्डी जो भारतीय परंपरा से निकली खेल, और परंपरागत खेलों को लगातार बढ़ावा मिल रहा है जो भारत सरकार की जो पहल की गई है, और एक बहुत अच्छा ये खूबसूरत मंच इस समय नजर आता है वीरेंद्र। ये भारत खेलों के साथ साथ देखे एक सांस्कृतिक समागम भी है। पूरा भारत एक मंच पे, लघु भारत नजर आता है खेलों में। स्केप करके गए और शानदार 4 पॉइंट के साथ ऑल आउट कर दिया इस समय गोवा को। एक बार फिर राजस्थान रणबांकुरों की भूमि है और उसी लहजे में खेल दिखा रही है टीम। एंकल पे गए, ब्लॉक करने का कोई चांस ही नहीं था, पीछे से आए, लेकिन तब तक स्केप करके शानदार मिड लाइन क्रॉस किया रेडर ने। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। इस बार 1 अंक की और कोशिश करेंगे गोवा के जर्सी नंबर 9 सतीश, क्योंकि जानते हैं इस बार मौका बन सकता था, लेकिन मिड लाइन से काफी पहले उन्हें टैकल कर लिया गया और निराश होंगे यहां पर सतीश अपने इस प्रदर्शन से, क्योंकि ये संभवतः जो समय हमें बता रहा है ये आखिरी होना चाहिए। अगर यहां ऑल आउट होगा तो उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी होगी। ये दूसरा हाउस है, 20 मिनट के 2 हाउस होते हैं कबड्डी में, तो पहला जो हाउस था बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। जी हाँ वीरेंद्र, जो 2 हाफ होते हैं यकीनन तौर पे, और दोनों हाफ में डोमिनेशन यहां जरूर राजस्थान ने दस्तूर जारी रखा है। देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला। इस समय गोवा की रेड आई है, इस समय गोवा की रेड की भूमिका लेकर इस समय इस टीम के जर्सी नंबर 1 जो कि इस वक्त श्रीधर आए हैं, लेकिन श्रीधर अभी तक उतनी चमक बिखेर नहीं पाए हैं। राजस्थान का डिफेंस बड़ा काम किया है। साहिल लेफ्ट कॉर्नर पे एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं, और आज जिस तरीके से
इन टैलेंट को तराशने के लिए भी द्रोणाचार्य अवार्डी अगर बात करें रामवीर सिंह खोखर, साई के कई बड़े पदाधिकारी भी पहुंचे, जिसमें बात करें उप निदेशक साई मयंक श्रीवास्तव सर, साथ ही साथ ममता श्री ओझा मैम, निदेशक खेलो इंडिया इस वेन्यू पे मौजूद हैं, साथ ही साथ श्रीनिवास मालिकर जी, और कमाल का जो ये डिग्नेटरीज जिनकी उपस्थिति यानी इन खिलाड़ियों को तराशने के लिए स्वयं ग्राउंड पे आते हैं। तो ये अभियान कितना खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है वीरेंद्र। आप जी हाँ, अब 4-4 काउंटडाउन क्लॉक और इसी के साथ ही अब ये देखिए 4 पॉइंट। कोशिश थी आखिरी और ये ब्लॉक आया है जर्सी नंबर 7 और ये टच किया है ऐसा लगता है, तो 5 ये पॉइंट 4 गोवा। अंक मिले हैं टीम गोवा को, लेकिन राइट फुल टाइम अब हो चुका है, तो आखिरी जो पॉइंट हैं वो 4 पॉइंट यहां मिले हैं गोवा को। काबिले तारीफ अटेम्प्ट ये कहा जाएगा। 18 पर पहुंचा है स्कोर गोवा का मैच समाप्ति पर और 86 पर है राजस्थान। तो 18 के मुकाबले 86 अंक से राजस्थान ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। गोवा ने कोशिश पूरी की, दिन का जो इससे पहले का मुकाबला था गोवा का, वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बिहार ने 88 अंक हासिल किए थे, गोवा को मिले थे मात्र 14 और यहां गोवा को मिले हैं 18 अंक और 86 अंक मिले हैं राजस्थान को।